नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस बयान की जो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ रहा है। जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक बयान दिया। दरअसल बात है मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के भारत के लड़ाकू विमान गिराने के दावे से जुड़े एक सवाल पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जहां पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान जिसमें 4 राफेल शामिल है मार गिराए। जनरल चौहान ने इन दावों को बिल्कुल गलत बताया, लेकिन कुछ नुकसान की बात जरूर मानी है। इससे भारत में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कुछ लोग जनरल की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना। उन पर पाकिस्तान के पक्ष में एक तरफ का नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा उनके बयान पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सीडीएस के बयान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और कुछ सवाल उठाए हैं। तो आइए समझते हैं पूरा क्या मामला है। सीडीएस अनिल चौहान शांगली लॉ डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में हैं और यहीं उन्होंने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी पर और रॉयटर्स को 2 अलग अलग इंटरव्यू दिए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से 6 विमानों को नुकसान पहुंचाए जाने के दावे को सिरे से खारिज कर गया था। सीडीएस अनिल चौहान से ये पूछा गया था कि मई महीने में पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष में क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान गिराया गया था। इसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि जेट गिराया गया, बल्कि जरूरी ये बात है कि ऐसा हुआ आखिर क्यों। इस पर पत्रकार ने उनसे एक बार फिर पूछा, कम से कम एक जेट गिराया गया था, क्या ये सही है। जनरल अनिल चौहान ने इस पर कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल गलतियां जान पाए, हमने उसे सुधारा और फिर उसके 2 दिन के बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने अपने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। पत्रकार ने एक बार फिर कहा, पाकिस्तान का ये दावा है कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने में वो कामयाब रहा था, क्या उसका ये आकलन सही है। इसके जवाब में जनरल ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये जानकारी बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जेट गिरे आखिर क्यों और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सीडीएस अनिल चौहान के इंटरव्यू के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर ये लिखा है कि सिंगापुर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बाद बहुत कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जो पूछे भी जाने चाहिए। ये सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, युद्ध का कोहरा अब छट रहा है। खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार हमने इन्हें बनाया, इसे ठीक किया और फिर 2 दिन बाद इसे फिर से लागू किया। अपने सभी जेट विमानों को फिर से लंबी दूरी तक निशाना बनाते हुए उड़ाया, हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करके। हालांकि एक व्यापक रणनीतिक समीक्षा समय की मांग है। कांग्रेस पार्टी कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा हमारी रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की मांग करती है। खड़गे ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर से दोहराया है। ये शिमला समझौते का सीधा अपमान है। ट्रंप के बार-बार के दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव के द्वारा अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर हलफनामे को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तूफान में है। हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और सहमत संघर्ष विराम की रूपरेखा को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव ने 10 तारीख को ट्रंप के ट्वीट के बाद की थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने मोदी सरकार का बचाव किया है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि हमारे सीडीएस ने साफ तौर पर पाकिस्तान के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि उसने हमारे 6 जेट्स मार गिराए। हालांकि हमारे विपक्ष को ये सुनकर संतोष नहीं रहेगा। विपक्षी दलों को इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि हमारे कितने विमान, कितने जेट्स गिरे। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपने रवैये पर विचार करना चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। जनरल अनिल चौहान का ये बयान एक साहसिक कदम था, जिसमें उन्होंने सच बोलकर सेना की जवाबदेही और ताकत दिखाई। पाकिस्तान के 6 विमानों जिनमें 4
राफेल सबूत के दावों को खारिज करना सही था, क्योंकि सबूत सिर्फ 2 और 3 विमानों की क्रैश की ओर इशारा करते हैं जिसमें एक राफेल हो सकता है। लेकिन नुकसान की बात मारकर उन्होंने विपक्ष और मीडिया को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। एक्स पर लोग इसे 2 गुटों में बांट रहे हैं, कुछ जनरल की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, इस छिड़ी बहस में आप किसके साथ है कमेंट में बताओ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।